क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले मैंने लेसन नंबर 2 जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से, यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन जो है, उसमें मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद मैंने ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बना रहा हूँ जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं, उसी को मैं लेके आया हूँ। और इसको ये मैं जो करा रहा हूँ इसको अच्छी तरह आपको समझ में आ भी जाएंगे और आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए ट्रिग्नोमेट्री फलन, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें तो मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो यूपी बोर्ड में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में ज़्यादा बार आए हैं, उसको हल करने का तरीका क्या है, उस कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको बहुत ही केयरफुली समझिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारे क्या कहते हैं 30% कोर्स में कम हो चुके हैं इस बार। जैसे हमारे 2019 में, 2020 में और 2021 में कम हुए थे, वैसे इस बार भी हमारा 30% कोर्स कम कर दिया गया है। लेकिन उसमें ये पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी का एग्जाम है, उसमें भी इस चीज का बहुत ज्यादा यूज है। ये फॉर्मूले, मतलब ये सवाल जो है ज्यादा पूछे जाते हैं इन एग्जामों में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैसे मैं सवाल करा चुका हूं पहले, लेकिन ये 2003 में, 2004 में, 2006 में, 2009 में पूछा गया है। कैसे हल करना है, कैसे करना है, आपको ये समझना है ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। तो इसको हल करना है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पेपर में लगातार जब तक ज्यादा पूछा जाता है। हम इसको लेट करेंगे। हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को हमने ए मान लिया, ठीक है दोस्तों। जब इसको हमने ए मान लिया, तब जब साइन उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन ही हो जाएगा। अब एक्स बराबर साइन ही हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे कॉस, तो कॉस 90 माइनस का ए, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। हम इसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर कॉस π/2 माइनस का ए भी लिख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम कॉस को उधर ले गए तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, π/2 माइनस का ए हो गया। इस ए को उधर ले गए हम, तो प्लस का ए हो गया बराबर π/2। और हमने ए को क्या माना है, ए को हमने साइन इनवर्स एक्स माना, ए का मान वापस कर देंगे। तो हमारे पास आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस का ना कॉस इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो देखिए हमारा ने एक सिद्ध कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यूपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत बार आए भी हैं। आप इसको बहुत ही केयरफुली समझिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न इसी क्रम में मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। तो ये भी हमारा इसी टाइप का प्रश्न है। तो बस आपको किसी एक को लेट कर लेना है। हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया, यानी कि मान लिया। सेक इनवर्स एक्स को हमने ए माना। जब एक्स बराबर हमारा सेक उधर चलाएगा तो सेक ए हो जाएगा। इसको हमने कर दिया सेक 90 माइनस थीटा। आप सबको पता है फॉर्मूला, जैसे हमारा कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, वैसे बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने लिख दिया कोसेक π/2 माइनस का कितना ए। अब कोसेक इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना π/2 माइनस का ए को उधर हमने ले लिया। तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस का ए इधर आएगा तो ये π/2 प्लस का हो जाएगा। अब ए की वैल्यू जो है ये वाली वापस कर दो ए की, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस के सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही सुंदर जवाब हमें मिला है। अगर कोई दिक्कत है किसी को भी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो सवाल कराए जा रहे हैं उसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सवाल आप नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप सबसे ज़्यादा जितना हो सके प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। वैसे मैंने यूपी बोर्ड के सवाल कराता चल रहा हूँ, आप इसको करते हुए चलिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में, IIT का एग्जाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, क्या कहते हैं यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, तो इस टाइप के सवाल वहाँ पे बहुत पूछे जाते हैं। चाहे आपका SSC का एग्जाम हो, उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो हमें tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड दिया है। तो tan इनवर्स इतना हमें हल करना है। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे LHS लेना है। हमने क्या किया, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड को हमने
ये LHS ले लिया, मानो मत कुछ भी, इसको हल करेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला आप जानते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स, क्या कहते हैं, हमारा होगा A प्लस का B अपॉन में 1 माइनस AB। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जब तक फॉर्मूले आपको याद नहीं है, मैंने ये जो पहली वीडियो बनाई थी वो फार्मूले के ऊपर बनाई थी, उसको आप फार्मूले या नोट करके याद कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे A और B है, यानी कि 2 स्टेप वाला, तो ये 2 स्टेप वाला भी लगा सकते हैं। मैंने आपको 3 स्टेप वाला भी फार्मूला बताया, डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध इससे करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे कैसे नहीं करना वो आप समझिएगा। तो इसमें लगाऊंगा खाली में ये वाला, ये हमारा A का काम कर रहा है और ये हमारा B का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इस टाइप से लग जाएगा, प्लस का कितना आएगा tan इनवर्स z हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे a की जगह x और y की b की जगह y लगाया, 1 माइनस ab यानी कि x y हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये पूरा a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, इसमें भी लगा देते हैं। तो देखिएगा बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला बन जाएगा, a की जगह आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस b की जगह पे क्या है, यहाँ पे z है, इस टाइप से आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा z, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसको बस क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इसके नीचे कोई पद नहीं है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 1 माइनस एक्स वाई एलसीएम लिया, तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा, z के साथ 1 माइनस एक्स वाई यहाँ पे आ ही जाएगा, और नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, x 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का x प्लस वाई और इनटू में कितना z हो जाएगा, बटे में 1 माइनस एक्स वाई रहेगा। ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब इतना हमारा कैंसिल हो गया, अब इसको बस जो बचा वो हमारा आंसर आएगा, x प्लस वाई प्लस का z माइनस का एक्स वाई जेड, इस टाइप से आ जाएगा। इसका अंदर होल स्क्वायर खोल देंगे हम इसका, तो 1 माइनस होल स्क्वायर नहीं मतलब z से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स जेड माइनस के वाई जेड। तो देखिएगा हमारा ये आंसर आ गया, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड, देखिए आ गया 1 माइनस एक्स वाई माइनस के एक्स जेड माइनस का वाई जेड। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये समझता हूँ मैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। इसी क्रम में मैं अगला एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको केयरफुली समझिएगा कैसे करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कुछ नहीं है। तो ये हमारा 2000 में पूछा गया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में आने के लिए है। तो इसको समझिएगा कैसे करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र हमारा कौन सा याद होना चाहिए, हमारा सूत्र होना चाहिए tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। फॉर्मूला हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे tan इनवर्स x को मैंने a मान लिया, ये हमने लेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, tan a हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है ध्यान से। फिर हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a। अब कि हमें क्या चाहिए, ये चीज चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 2a तो इधर रह गया, जब tan उधर जाएगा तो इनवर्स चढ़ जाएगा। तो tan इनवर्स कितना आ गया, 2 tan a अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर a हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, ये वाला जो पद है हमारे पास 2 है। अब इस वाले स्टेप को हमने क्या किया, अभी ऐसे ही रखा। हमने tan इनवर्स यानी कि इसकी जगह पे tan a की जगह पे हमने x लगा दिया, तो 2x अपॉन में 1 माइनस इसकी जगह पे x आएगा तो x स्क्वायर हो गया। बात सबको समझ में आ गई। बस देखिए हमारा ये चीज आ गया। a की जगह पे ये चीज वापस कर दो, यानी कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया इस टाइप से। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा हमारे यहाँ पे जो 4 था, इसमें 2 tan इनवर्स x से tan के पदों में आंसर लाना था। अब हमें जो लेके आना है 2 tan इनवर्स x से cos के पदों में आंसर लेके आना है। बहुत अच्छा सवाल है, 2017 में पूछा गया है। तो इसके बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, या तो इसको cos के पदों में लिख सकते हैं, ये हमारा इस टाइप का एक सवाल और आता है।
2 tan इनवर्स x बराबर जो कॉस वाला फॉर्मूला, ये तो कॉस वाले में था, साइन वाले में क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चाहे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस के पदों में है, चाहे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के पदों में है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अगर हम सबसे पहले तो हमें ये चीज सिद्ध कर रहे हैं, तो कैसे सिद्ध करेंगे वो चीज आपको ध्यान रखनी है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला इसमें जो लगेगा हमारा वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, हमें आप चाहे तो कैसे पकड़ सकते हैं, हम इसको ये हल लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ पे इसको पकड़ लिया RHS और इसको लेट कर लेंगे हम x बराबर कितना tan इनवर्स नहीं a बराबर कितना आ गया tan इनवर्स x, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारा tan a। तो x की जगह पे जहां पे tan a दिखेगा वहां पे हम ये वाला फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला जो होता है ये इस टाइप से अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इस टाइप से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x। तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, cos 2a का जो फॉर्मूला होता है cos के पदों में वो हो जाता है cos इनवर्स का 1 माइनस का कितना tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, जब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, पूरे स्टेप में आप LHS लो मतलब ऐसे हल कर लेंगे हम। तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे कितना दे रखा है, ये चीज दे रखी है, तो cos 2a बराबर ये दे रखा है। तो cos इनवर्स में हमने क्या किया, इस वाले स्टेप को हमने ये वाले फॉर्मूले में cos 2a के फॉर्मूले को इस टाइप से लिखा है, तो 1 माइनस का मैंने यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये cos नहीं आएगा, इस वाले फॉर्मूले में tan a को हमने क्या माना है x माना, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस cos को मैं उधर ले जाऊंगा, जब हमारा ये cos है तो जब उसको उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में रहेगा ही रहेगा, तो a की जगह बस मान वापस कर दीजिएगा। a का हमने क्या माना, ये माना है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, मैंने यहीं पे देख के इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, बस इतना अंतर रहा है, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन सॉल्व करने आने चाहिए। ये वाला प्रश्न 2000 में और 2017 में पूछा गया, कैसे किया है देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। या इस टाइप के सवाल हाई स्कूल में भी हैं, तो आपको आने चाहिए। यानी कि अगर मैंने इस tan इनवर्स को उधर ले गया तो tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। अब वो कह रहा है cos a का मान बताइए, cos a का मान पूछा, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल, आप चाहें तो डायरेक्ट सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, नाम ट्रायंगल का प्रयोग करके, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी इसको हल कर सकते हैं। tan a बराबर लंब बटे आधार होता है हमारा, तो आप करेंगे तो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो 5 आ जाएगी ये वाली भुजा पाइथागोरस प्रमेय से। चाहे तो मैं इसको हल करके दिखा सकता हूँ। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, हमें क्या दे रखी है, BC दे रखी है, यानी कि लंब दे रखा है और आधार दिया है, AC निकालनी है। तो AB का मान कितना है, 4 का स्क्वायर है, BC का मान यानी कि 3 का स्क्वायर है। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास 25, तो AC बराबर √25। AC का मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, तो यानी कि इसलिए हमने भुजा निकाल ली 5 पहले से ही। अब अगर cos का मान बताइए, यानी कि ये जो वैल्यू है cos के बराबर होगी, तो हमने क्या किया, cos a बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण, तो 4/5 हमारा आंसर आ गया। अब a बराबर किसका हो गया हमारे पास, a बराबर आ गया cos इनवर्स 4/5, और a की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी है, ये वाली है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई, cos a की वैल्यू हो गई 4/5। तो मैं समझता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, आपने इसको अच्छी तरह सीख भी लिया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है, देखिए कैसे करते हैं। tan इनवर्स x बराबर ये दिया, तो कह रहा है इसका मान बताइए। तो यहाँ से हम क्या करें, इस tan a को मैंने इधर लिख लिया x के रूप में। अब यहाँ पे इसके नीचे कोई पद नहीं है, वो इसका मान पूछ रहा है, तो कैसे करना है वो समझ लीजिए बस। अब यहाँ पे हमने इतनी वैल्यू निकाल ली, अब cot की वैल्यू याद कर लो, क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू तो है, अब cot की वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं समझिएगा। देखो कितना आ जाएगा, हमने क्या किया, वैसे हम इसको डायरेक्ट वैल्यू हमें पता भी है इसकी कितनी होती है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 भी होता है, ठीक है।
लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय से अलग नहीं करते, अलग तरीके से करते हैं इसको। थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। हमने क्या किया, ये हमें चीज दे रखी है और हमने इसको x बराबर tan a मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेके हल करते हैं कि इसका मान हमें पता है tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x दे रखा है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूं यहाँ पर a, क्योंकि मैंने a आ गया हमारा यहाँ पे a लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा मेरा cot इनवर्स x है यहाँ पर इस टाइप से। अब मैं क्या करूंगा, इस x की जगह पे भी ये वाली वैल्यू लगा देता हूँ, यानी कि ये cot इनवर्स में इसकी x की जगह पे भी मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे tan a लगा देता हूँ। इससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, x बराबर tan a लगा दिया यहाँ पर भी। और इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं क्या आता है। देखिए a प्लस cot का फॉर्मूला tan के पदों में, तो tan को चेंज कर लेंगे, यानी कि cot इनवर्स हटाने के लिए इस टाइप से हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया cot π/2 माइनस का कितना 1 स्टेप, इसको चेंज कर दिया। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, a प्लस ये हो गया cot, और cot से cot हट जाएगा, cot से cot हट जाएगा, cot से cot हट गया तो हमारे पास क्या बचा π/2 माइनस का कितना a से a कैंसिल, यानी कि कितना आ गया π/2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत इजी प्रश्न है, आप डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम अगला कराते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, देखिएगा। इससे हमें ये चीज सिद्ध करनी है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 है, और यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स y हमें सिद्ध करा रहा है। तो बस आपको एक सबसमीका याद होनी चाहिए इनवर्स वाले की, cos इनवर्स x प्लस का ये होता है हमारे पास cos इनवर्स x प्लस के sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x बराबर π/2 होता है। दोनों एंगल एक से होंगे तब ये बराबर होगा, और हमें इसमें ये चीज सिद्ध करनी है। तो हमने इसी में यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y के पदों में एक तरफ ये लिखना है, एक तरफ ये रखना है, तो आप इसको चेंज कर लो किसी भी को, चाहे cos के y में लिख लो, इसको अगर मैं चाहूं तो cos इनवर्स y ऐसे भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स y प्लस sin इनवर्स y बराबर π/2, इस टाइप से भी इसे लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे वो चीज समझिएगा। मैंने cos की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, इसके लिए चाहिए यहाँ पर, तो cos y बराबर कितना आएगा π/2 माइनस के sin इनवर्स y आएगा। तो मैं यहाँ लगा दूंगा, देखिएगा मैंने इसको यहाँ पे पकड़ा और बराबर कितना π/2, इसकी जगह पे मैंने ये लगा दिया cos इनवर्स है, ये cos इनवर्स x प्लस cos की जगह पे आ गया π/2 माइनस के sin इनवर्स y बराबर π/2, इस टाइप से cos इनवर्स x इन सबको उधर भेज दिया, π/2 माइनस का π/2 प्लस का sin इनवर्स y हो गया, π/2 से π/2 कैंसिल। तो हमारा ये आंसर आ गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके, बहुत आसानी तरीके से आपको सिखाया है। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसी क्रम में बिल्कुल अगला क्वेश्चन भी है, ये बहुत बार पूछा गया है 2000 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2013 में। तो कैसे करते हैं देखिएगा। बस इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का प्रयोग होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। तो ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, और ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो हमने क्या किया, LHS ले लिया यहाँ पे। तो tan इनवर्स x 1/2 आ जाएगा, tan इनवर्स y की जगह पे 1/3 आ जाएगा। तो लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ पर। कितना आएगा tan इनवर्स में 1/2 प्लस का 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 6 हो गया, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दूनी 6 माइनस का 1 अपॉन में 6 आ गया। 6 से 6 कैंसिल हो गया। tan इनवर्स कितना आ गया 5/5, 1 से 1 कैंसिल। तो ये हो गया tan इनवर्स में 1 कितने का मान है, 1 45 का मान होता है। तो tan इनवर्स में हम इसे लिखेंगे tan π/4, और tan इनवर्स से tan हट गया तो π/4 हमारा आंसर आ गया। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो मेरे द्वारा कराए गए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगली वीडियो में लेके आऊंगा तुरंत। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।